राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, ये मेरा एक समस्या, हमारे परिवार हमारे साथ नहीं रहना चाहती हैं। पत्नी जी आपके साथ नहीं रहना चाहती? जी। किसके साथ रहना चाहती हैं? ये मुझे नहीं बताती हैं, बोलती हम क्या आपको साथ नहीं रहना है। पति पत्नी से बात कराओ। जी राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? कंचन। तो आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? हमेशा मारते हैं मेरे। मारते हैं? क्यों मारते हो? बात कराओ। और- पाठक वहीं रहो। चलो। हाँ गुरुजी, हम इनको मारते नहीं है गुरुजी। मैं गुजरात था, हमारी पत्नी अयोध्या धाम गई थी, हमको बताई नहीं थी। हम इनको जब ये घर आई, हमको पता चला घर पे यहाँ वहाँ घूम रही है। मैं इतना पता चला, फिर ये भाग गई भोर में। कहाँ भाग गई? मुंबई भाग गई। मुंबई में कहाँ? मुंबई में यही जानती, हमको ये बताती नहीं है कहाँ गई थी। अरे तो वो अपने से अयोध्या घूमने गई होंगी, तो जी। तुमने क्यों मारा? हम इनको मारा ही नहीं। जब अयोध्या गई थी 4 दिन बाद आई गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए आपके? 8 साल। 8 बच्चे हैं? जी हाँ, ये दोनों हैं। ये 2 बच्चे हैं जी। तो अब देखो, प्रेम से रहो। मारा पीटी क्यों करना? पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। गुरुजी, ये कहीं भी जाती है तो हमारा धर्म नहीं है पूछने का। हाँ, पूछने का धर्म है। क्यों बिना पति को बताए नहीं जाना चाहिए कहीं? बात कराओ। बिना पति को बताते बता। हैं गुरुजी तो बार बार वही बात, मेरे को गलत इल्जाम लगाकर बार बार मारते हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। नहीं, अब नहीं मारेंगे, पर आपको बिना बताए जाना चाहिए? आप पहले ये बताओ, नहीं पति को बताए बिना जाना चाहिए? नहीं। तो आप चली जाती हो। जब जाओगी बिना बताए तो कोई भी व्यक्ति गलत सोचेगा। आप अपने पति की जगह, माना कि आप पति होती और ये पत्नी होते, तो ये चले जाते, तो आप ना सोचती गलत इनके बारे में? क्यों उत्तर दो। नहीं? हैं? क्यों नहीं? तो फिर ऐसे वो सोच रहे हैं। गुरुजी, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? किसके साथ रहना चाहते हो बताओ? अभी मेरे मतलब कोई नहीं है, बस मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक लेना है? क्यों? माइक पास में लो पाठक। क्यों तलाक लेना है? किस बात से तलाक लेना है? गुरुजी, मेरे को ये मार रहे हैं, मेरा इस दर्द हो रहा है हमेशा। दर्द अभी आपका हॉस्पिटल में हम ठीक करा देंगे, बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, इलाज करा के। लेकिन आपके पति को हम समझा देंगे कि ना मारे। यदि वो नहीं मारेगा कभी, तब तो आप तलाक नहीं लोगी ना। गुरुजी जी, मेरे पूरे गांव में पूरे हर जगह बदनामी कर दिए हैं, क्योंकि ये गलत है, इसके साथ उसके साथ। तब क्या करूं गुरुजी? क्यों पत्नी पे आरोप क्यों लगाते हो? गलत है। गुरुजी, गलत नहीं लगाता हूँ। मैं गुजरात में था, ये अयोध्या पे 4 दिन बाद आई थी गुरुजी। जब मैं घर आया, इनको पता चला कि हमारे पति आ रहे हैं, ये भाग गई। 1 महीने मुंबई थी, फिर वहाँ पे आई, फिर दिल्ली भाग गई हमारे साथ। फिर 4 दिन गुजारे, दिल्ली भाग गई, हमको बताए नहीं। तो जब गांव में हुल्ला होगा तो सब बदनाम करेंगे ना इनको। तो बेटा, आप महीने महीने गायब रहती हो, तो पति से कोई पूछेगा कि पत्नी कहाँ है, तो क्या बताए पति? बस गुरुजी, मेरे को इनके साथ नहीं रहना है। नहीं तो आप 1 महीना जब बम्बई गई और दिल्ली गई, तो किसके साथ गई? गुरुजी, वो मेरे जान पहचान, मेरे भैया या रहते थे तो वो ही गई थी। कौन भैया है वो? मतलब मेरे सब भैया या रहते हैं, तो मैं भैया आपका सगा भैया? भैया के पास नहीं सगा? गई थी। आपका सगा भैया? हाँ। तो आप भाई के पास थी? नहीं, स्टेशन पे थी। 1 महीना स्टेशन में? 1 महीना नहीं थी, नहीं? 10-12 दिन थी। 10-12 दिन स्टेशन में? जी। स्टेशन में कहाँ खाती, कहाँ सोती? वही मतलब कोई 3 था दिन। आपके साथ उस समय? जी। कौन था आपको रोटी लाने वाला, भोजन देने वाला? कौन था? मेरे भाभी का भाई था। भाभी का भाई? उसके साथ आप 10 दिन थी? हाँ। तो वो आपको क्यों आपके साथ रहना चाहता है? पता नहीं। वो आपका क्या लगता है रिश्ते में? रिश्ते में साला लगेगा। भैया का भाई है तो साला है, तो मेरा भी साला लगेगा। भैया का भाई तो आपका भाई हुआ? नहीं, भाभी का भैया है। भाभी का भाई? तो वो आपके साथ 10 दिन रहा? जी। तो क्यों, किस अधिकार से रहा वो? पता नहीं। आपने किस अधिकार से रखा उसको? आपके ऊपर अधिकार किसी और का है कि आपका पति का है? पति का है। फिर? और आप बिना बताए पति को छोड़कर जाती हो 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। आप सही हो कि गलत हो? जब मैं बदनाम हो गई हूँ तो गलती है उनसे। तो क्यों बदनाम हो रही हो? तो बस मेरे को नहीं रहना। सुधार भी तो कर सकते हैं। घाव हो जाता है तो भर जाता है कि नहीं?
नहीं, मेरे को रहना ही नहीं इनके साथ। अच्छा, पति आपको सॉरी बोले तब? अब ये नहीं मारेंगे और सॉरी बोलेंगे? मैं रहेंगे ही नहीं हैं? इनके साथ, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ। मतलब आप किसी और के संग रहने का सोच चुकी हैं? जी। कौन है वो? आप प्यार करती हैं उससे? जी। कौन है वो? वही भैया के साले। भैया से प्यार हो गया है? भैया के साले। आप उसके साथ रहोगी अब? जी। शादी करोगी उससे? जी। तो फिर आपका पति गलत कहाँ है? आपका पति सही शक कर रहा है, आप तो गलत हो। जब ये मेरे को उसी के साथ बदनाम कर दिए तो रहूंगी। अरे बदनाम कोई यूं थोड़ी करता है, बिना धुआं के थोड़ी, बिना आग के फिर थोड़ी धुआं उठता है। कुछ तो गलती उसने देखी होगी। अब आपके 2 बच्चे हैं। नहीं देखे हैं। अच्छा, उसकी शादी हो गई भैया की आपके? भैया की हो गई है, उनके साले का नहीं हुई। तो आपके भैया सगा भैया है? नहीं, बड़की मम्मी का। बड़ी माँ का बेटा? बड़ी माँ का बेटा भी तो आपका भाई हुआ। उनका साला। तो उनका साला जो है, उनको पता है कि आपका उनसे चक्कर है? जी। पता है। अच्छा, उसका ब्याह हो गया है 8 साले का? नहीं। तो आपके 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों को वो अपना लेगा? नहीं, मैं छोटे वाला को ले लूंगा, बड़े वाले को ये ले लूंगा। तो छोटा कहाँ जाएगा? बड़ा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बड़ा? बताओ, बड़ा कहाँ जाएगा? मतलब आप कैसी माँ हो कि बच्चे को छोड़कर किसी और के संग चलोगी? आपके पति में क्या गलती है? क्या कमी है आपके पति में? अच्छा पति है, कमाता है, आपको प्रेम करता है, आप किसी और से प्रेम करती हो। बेटा, ऐसी स्त्रियां घोर नरक जाती हैं जो अपने पति को धोखा देती हैं। अब देखो, आप अपने पति को भी धोखा दोगी यदि उससे शादी करोगी तो, और आप अपने बेटे को भी धोखा दोगी। इससे आपका लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। वो आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका यूज करना चाहता है। वो जो आपके भाई का साला है, वो आपका यूज कर रहा है और यूज करके छोड़ देगा। तुम कैसी माँ हो? जब तुम अपने बेटे की सगी नहीं हो तो कोई लड़का तुम्हारा सगा होगा? तो ये नहीं दोनों को दे रहे हैं। मैंने बोला कि भाई दोनों को दे दो, मैं इसी के इन्हीं दोनों को लेकर पुष्प। आपके पति में क्या कमी है? पति में ये कमी है ना कि वो आपको गलत बोलता है। गलत आप ना करो, आप उसके संग रहती हो, आप मत रहो, आपका पति नहीं बोलेगा गलत। बताओ, आपका पति गलत नहीं बोलेगा, आपको प्रेम से रखेगा, तब तो तलाक नहीं दोगी ना? बोलो बोलो बोलो। पति आपका सॉरी बोले आपको, तब तो आप तलाक नहीं दोगी ना? बताओ। मेरे को रहना ही नहीं रहना? नहीं। दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, आपके लिए कहावत बनी है ये बेटा सर्वनाश करने वाली बातें हैं। सर्वनाश होता है। तुम पराये पुरुष के चक्कर में अपना बसा बसाया घर बिगाड़ रही हो। बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा बेटा। इन बच्चों का भविष्य सोचो क्या होगा। मेरे को चक्कर आ रहा है। किसको चक्कर आ रहे हैं? लो बात करो, पति से बात कराओ। तुम पहले चक्कर, तुम्हारा वहां भी चक्कर है, यहां भी चक्कर है। जी गुरुजी। बोलो। गुरुजी, ये तो मैं तो देखा नहीं है, गलत करी किए कि सही है, फिर भी हमारे नज़र से अभी ठीक है। इनको हम स्वीकार कर रहे हैं, रहना नहीं चाहती है। इनको कुछ आप जैसा हो, इनको हमारे साथ रहे। हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है जी। ये हमारे घर रहते हैं, हमारे माँ पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इनका भी पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। इनकी माँ मेरी माँ अब है, इनको समझाए नहीं समझ रहे अपने। अच्छा, इनके माँ बाप भी समझाए? जी, माँ है, पिताजी नहीं है। तो इनकी माँ ने समझाया जी कि चक्कर में ना पड़ो, ना पड़ो। तो वो कौन लड़का है जिनके चक्कर में ये है? वो लड़का इनके जो बड़ी माँ है, उनके बेटे का साला है, यानी के भाभी का भैया।
तो उसको समझाओ कि भाई तू हमारा घर क्यों बिगाड़ रहा है। वो तो हमारे समाज में आगे बोल दिया हम इसको नहीं रखेंगे, हमको फंसाना चाहती है। अच्छा, वो स्वीकार नहीं कर रहा नहीं है। कर रहा है गुरुजी। और ये उसके पीछे भाग रही है। हाँ, अरे ये तो बड़ा गलत है भाई। तलाक मांग रही है गुरुजी। हम इनको बोले कि आपको तलाक चाहिए तो चलो हम अपना बिंदा बाबा धाम ले जाते हैं गुरुजी के पास, जो बोलेंगे गुरुजी मैं वो कर दूंगा आपके लिए। नहीं, आप तलाक मत दो, इनको समझाओ। ऐसा है ना कि इनका दिमाग किसी ने माइंड वॉश कर दिया है। दिमाग, इनकी सोच, अपनी क्षमता खत्म हो गई है सोचने समझने की, अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए आप अपनी पत्नी का साथ दो और समझाओ, धीरे से ठीक हो जाएगी। गुरुजी मैं इनको तलाक नहीं दूंगा है, बोलती है मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, फंसा दूंगा। यदि आप नहीं जाने देंगे तो फंसा दूंगा, ऐसा बोलती है जी। और वो लड़का तो स्वीकार नहीं करता ना इसको, फिर क्या करेगी ये? बोलती है मैं अकेला रह लूंगा, अपना अकेला कमाऊंगा खाऊंगा, लेकिन आपके साथ नहीं रहना चाहता। अच्छा, बात कराओ एक बार फिर से, बात करो, सुनो। क्यों? वो लड़का तो आपसे प्यार शादी करना नहीं चाहता। बताओ, वो लड़का तो शादी नहीं करना चाहता आपसे, फिर सो गई? सुनो, वो लड़का आपसे शादी करना नहीं चाहता जिससे आप प्यार करती हो, फिर क्या होगा? मैं कहीं रह लूंगी अकेले। क्या कर लूंगी? कहीं रह लूंगी। पति के साथ रहो ना मेरी बहन। पति ने क्या बिगाड़ा है आपका? देखो पति कितना अच्छा है, वो जानता है कि तुम किसी और के साथ फंसी पड़ी हो, फिर भी आपको स्वीकार कर रहा है। ऐसा आदमी कहां मिलेगा? बताओ क्या हो गया भाई स्त्रियों को? पतियों को कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई खाई पे फेंक रहा है। एक ये तीसरी जिंदाबाद है, ये चली। बताओ, मेरे को नहीं रहना है गुरुजी इनके साथ। क्यों नहीं रहना है? उसी तरह पति के साथ क्यों नहीं रहना? आपका पति अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, हमेशा मेरे को मारता है। अच्छा, मारता है इसलिए आप किसी और के चक्कर में पड़ गई। जी गुरुजी। अब देखो आपकी भी गलती, आपने मारा तो उसे प्यार तो चाहिए था ही, तो आपने प्यार नहीं दिया तो कहीं और ले लिया प्यार उसने, इसलिए अब आप मारा। इसलिए कहता हूं सुनो, अपनी अपनी पत्नियों को मारना मत, प्यार करना। नहीं तो उसको प्यार चाहिए, तुम ना सही कोई और सही। गुरुजी जी, जब मैं शादी करके आया था इनसे, तब तक तो मैं 5 साल तक इनको नहीं मारा, इतना प्यार दुलार दिया। अब हमारे 2 बच्चे हो गए थे, परदेश कमाने नहीं जाऊंगा। कमाने हम परदेश जाते हैं, आप बोले कि हम मायके जा रहे हैं, अब तुम जाओ किसी और घर। हम मायके में पूछे तो बोले हमारे यहाँ नहीं आइए। तो बताइए हम क्या इनको दांत फटकार नहीं सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है। ये हमारे साथ हमेशा झूठ बोलती हैं, फिर भी हम बोलते हैं हम परदेश से तो देख नहीं रहे, आप सही हो कि गलत हो, नजर से भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन गुरुजी इनका हमका यही कहना था, ये तलाक मांगने चाहती हैं। जब परदेश गए थे जी तो अपनी पत्नी को साथ ना ले जाते? लेके गए थे गुरुजी। हाँ। छत्तीसगढ़ लेके गए थे। हाँ। तो मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं घर पे इनको छोड़ दिया। वहाँ पे मेरा काम नहीं चल रहा था, मैं गुजरात में आके शिफ्ट हो गया। तो इनको घर छोड़ दिया। तो घर पे 1 साल तक ठीक था, 2 साल के बाद फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाती हैं, नंबर ब्लॉक कर देती हैं। दूसरी बात है कि मैं दूसरे नंबर से फोन करूँ, इनके चक्कर में नया सिम खुला लेता हूँ कि फोन उठा ले, तो फोन वो भी सिम तोड़ के फेंक देती हैं। और मायके में जाती है तो मायके वाले बात करने के लिए बोलते, फिर भी बात नहीं करती है। लेकिन हम सब तो अपना मन की बात अपने पास छुपा के रखते थे, चलो हमारी घर वाली मैटर है, अपना समझ लेंगे। लेकिन आज हद पार कर दी गुरुजी, इसलिए हमको आपके चरण में आना पड़ा। इसलिए कहते हैं अपनी पत्नी को छोड़ो मत। तनिक क्या छोड़ा राम जी ने, तो रावण उठा के ले गया। ऐसे ही आपने थोड़ा छोड़ा तो वो भैया का देवर वो ले गया साला, वही चक्कर है। तो गुरुजी इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि नारी को देखते रहो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब मारना नहीं, देखते रहो। यहाँ देखना अर्थ है,
देखोगे नहीं तो कहीं और जा सकती है, संभावना तो है। गुरुजी इनको ये तलाक मांगना चाहते, हम नहीं देना चाहते हैं। अगर ये मर जाए फिर हमको तो दिक्कत नहीं होगा ना। तो भाई ऐसा है, आप पुलिस में कंप्लेंट करो। हमने कर दिया पहले का। पुलिस में बता दो अपनी कि भाई देखो ये तलाक मांग रही है, किसी और के चक्कर में पड़ के, मैं तलाक नहीं देना चाहता, ये मरने की धमकी दे रही है। लेकिन गुरुजी वो साहब लोग बोलते हैं कि जब वो तलाक मांगती है तो उसको तलाक दे के अपना फ्री हो जाओ। तो आपका मन क्या है? हमारा मन है, हमारे घर है, 2 बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन पालेगा पोसेगा। सही है। चलो जो गलत तो हुआ, गलती सबका हल होता है, हम भी गलती करते हैं। किसी के यहाँ काम करेंगे गुरुजी तो 4 बात तो बोलेगा कि हम नौकरी छोड़ दें। सही है। नहीं छोड़ सकते हैं ना, हमको पैसा कमाना है। इनको भी गलती की, अपने घर में रहते हैं, कोई 2 दिन 4 महीना 6 महीना बोलेगा, बाद में पटा जाएगा। लेकिन ये नहीं मान रही हैं। देखो आप अपने पति को कितना बेइज्जत कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं, फिर भी वो पति आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा पति आपने कोई पुण्य किया होगा तब मिला है, और अब जो आप जिसके चक्कर में पड़ी हो वो टपोरी है 1 नंबर का, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बात कराओ।